हेलो बच्चों। आज जो कहानी मैं आपको सुनाने जा रही हूँ उसका शीर्षक है परिश्रमी सदा सुखी। दत्ता नाम की एक मधुमक्खी बड़ी आलसी थी। उसकी सारी सहेलियां सुबह ही काम पर निकल जाती, पर वह देर तक सोती रहती। दिन में भी बड़ी अलसाती रहती। कुछ भी काम करना उसे बहुत बुरा लगता था। अन्य मधुमक्खियां मेहनत करके पराग आदि भी इकट्ठा करती, शहद बनाती। दत्ता उन्हें पड़े पड़े खाती रहती। दत्ता का यह निकम्मापन अन्य मधुमक्खियों को पसंद न था। उन्होंने एक दिन सभा की। सभी ने एक मत से समर्थन किया कि दत्ता का बहिष्कार कर देना चाहिए। उसे हमारे साथ रहने का कोई अधिकार नहीं है। वह जहां चाहे चली जाए। रानी मक्खी ने दत्ता को यह आदेश सुना दिया कि या तो वह काम करे या फिर अलग जाकर रहे। आलसी दत्ता ने काम करने की अपेक्षा अलग रहना अधिक उचित समझा। वह उसी दिन छत्ता छोड़कर चली गई। नया छत्ता बनाना दत्ता जैसी आलसी के लिए संभव ही न था। वह बरगद के एक पेड़ पर उड़कर बैठ गई। घूम फिरकर उसने अपने रहने की जगह तलाशी और अंत में एक कोटर में जाकर रहने लगी। उस पेड़ की कोटर में दत्ता सारे दिन आलस में पड़ी रहती। जब उसे बहुत तेज भूख लगती तो इधर उधर जाकर थोड़ा बहुत खाना तलाश लेती। अक्सर आलस्य के कारण वह भूखी भी रहने लगी। इस प्रकार थोड़े ही दिनों में वह बहुत दुबली हो गई। बरगद के पेड़ पर शालिनी नाम की एक चिड़िया भी रहा करती थी। वह प्रायः दत्ता को समझाती, बहन, कुछ काम भी किया करो। आलस में समय गंवाने से क्या लाभ? आलसी जीवन में कुछ भी प्राप्त करने में सफल नहीं होता। आलस्य से बढ़कर और कोई शत्रु नहीं है। इसके रहते हम जीते जी मर जाते हैं। शालिनी की बातों का दत्ता पर कोई प्रभाव न पड़ता। वह उसकी बातें सुनती और मुंह फिरा लेती। हार कर शालिनी ने उससे कुछ भी कहना बंद कर दिया। एक बार की बात है, एक मकड़ी घूमती हुई बरगद के पेड़ पर चढ़ गई। उसे भी वह अपने रहने की जगह की तलाश थी। दत्ता जिस कोटर में रहती थी वह उसे बहुत पसंद आया। मकड़ी ने उस कोटर में अपना जाला पूरा लिया। आश्चर्य की बात कि 2 दिन तक दत्ता को यह पता ही नहीं चला कि वह कैद हो चुकी है। चौथे दिन सुबह सुबह उसे भूख लगी। अब खाने की तलाश में जाना चाहिए, उसने सोचा। पर यह क्या, उसके निकलने के सारे रास्ते बंद थे। सूरज की रोशनी में मकड़ी का जाला चांदी सा चमक रहा था। दत्ता यह देखकर घबरा उठी। उसने मनी मन सोचा कि अब तो मैं निश्चित ही मर जाऊंगी। मकड़ी मुझे भी किसी दिन खा जाएगी। तभी दत्ता की निगाह पेड़ पर बैठी शालिनी पर पड़ी। वह वहीं से चिल्लाई, शालिनी बहन, मेरी सहायता करो। शालिनी ने दत्ता की आवाज पहचानते हुए कहा, पर तुम हो कहां? कहां से बोल रही हो? कोटर से बोल रही हूं, दत्ता चिल्लाई। पर वहां तो 2-3 दिन से एक मकड़ी है। मैंने सोचा कि तुम कोटर छोड़कर चली गई होगी, शालिनी बोली। नहीं, मैं यही हूं, मुझे यहां से बाहर निकालो, दत्ता घबरा कर बोली। ठहरो, मैं तुम्हें बचाने का कोई उपाय सोचती हूँ, शालिनी बोली। थोड़ी देर तक वह कुछ सोचती रही, फिर फुर्र से उड़ी अपनी चोंच में एक लंबी सी टहनी तोड़ लाई। उस टहनी से शालिनी ने मकड़ी का जाला तोड़ डाला। दत्ता जल्दी से अंदर से निकल आई। जाली टूटने से उसमें कैदी कुछ मक्खी मच्छर और अन्य कीड़े मकोड़े भी भाग निकले। सभी शालिनी को धन्यवाद दे रहे थे। दत्ता को शालिनी अपने घोंसले में ले गई। वहां उसे खाना खिलाया। वह 3 दिन से भूखी जो थी। इसके बाद शालिनी कहने लगी, दत्ता बहन, तुम बुरा न मानना। अपने आलस के कारण ही आज तुम मौत के मुंह में जा फंसी थी। आलस करने से क्या लाभ है? जीवन अधिक से अधिक काम करने के लिए मिला है। सोचो तो, तुम आलसी न होती तो क्यों तुम्हें तुम्हारी सहेलियां निकालती? क्यों तुम अकेली पड़ी रहती? आलस छोड़ो, अपनी सहेलियों के साथ मिलजुल कर काम किया करो। इसी में सुख सुरक्षा भी है। तुम ठीक कहती हो बहन। आज से मैं अपना आलस छोड़कर बिल्कुल काम पे लग जाऊंगी, दत्ता बोली। वह अपनी सहेलियों के पास गई। उसने जाकर क्षमा मांगी। वह बोली, बहन,
मुझे अपने पास रख लो, अब मैं मन लगाकर काम करूंगी। हमें प्रसन्नता है दत्ता, तुम सही रास्ते पर आ गई हो। तुम्हारा स्वागत है, सभी के साथ मिलजुल कर रहो, मधुमक्खियों की रानी बोली। अब दत्ता सारे दिन काम किया करती, किसी को उससे कोई शिकायत नहीं रही। दत्ता को स्वयं आश्चर्य होता है कि पहले वह बिना काम किए आलसी और निकम्मी कैसे पड़ी रहती थी। उसकी समझ में अब यह अच्छी तरह आ गया कि परिश्रम करने में ही सुख होता है। तो बच्चों, इस कहानी से हमें यही सीख मिलती है कि आलसी कभी सुखी नहीं होता है और ना ही वह जीवन में आगे बढ़ता है। इसलिए हमें मेहनत करनी चाहिए। ओके, बाय।